हेलो फ्रेंड, ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज मैं आपको अपनी बड़ी बेटी से मिलाती हूँ। मेरी दो बेटी हैं। तो ये मेरी बड़ी वाली बेटी है और यह यहाँ पे पढ़ रही है बैठ के। और यहाँ हमने देखिए जो कल सूट तैयार किया था वो आपको दिखा देते हैं। तो ये हमने कल तैयार किया था और ये तुरपाई होके आ चुका है। तो आप देखिए इसका लुक कैसा लग रहा है। ये फुल लेंथ में बना है, पूरी लंबाई रखी है हमने इसकी। और ये पैंट पे बनाया है हमने। ये इसकी स्लिप है। तो इसको हम फ़िलहाल एक तरफ रख देते हैं और यहाँ पे हमें इसकी पैंट बनानी है। और ये हमने एक ही खाली पैंट बना के रखी थी, तो ये आपको दिखा देते हैं। ये वाइट कलर की है फ्रेंड, बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका। कपड़ा बहुत अच्छा है। ये हमने इसमें जेब लगाई है एक तरफ। तो देखिए प्रेस इस तरीके से करके रखते हैं, तो जैसे क्रीच बना के रखते हैं तो और भी ज़्यादा देखने में भी सुंदर लगता है, उनको पहनने में भी अच्छा लगता है। और अभी आपको जो हमने ये सूट तैयार करा है, इसकी पैंट अभी रह रही है। तो इसकी पैंट की हम कटिंग आपको दिखाने वाले हैं आज, कि हम कैसे कटिंग करते हैं। तो ये ट्राउज़र पैंट है। पहले जो किनारी किनारी है कपड़े की, वो हम एक तरफ लगा लेंगे। देखिए चारों किनारी जो होती हैं वो इस तरीके से इकट्ठे करेंगे, चारों को एक साथ मिलाएंगे और कपड़े को अच्छे से सेट करते हुए इसको बिछा लेंगे। कपड़े में रेब होगी तो उसको भी निकालना है हमें। और किनारी हम अपनी तरफ रखेंगे और ये बंद वाला हिस्सा हमने नीचे की तरफ रखा है। और इसको अच्छे से फैला के एक बार इस पर प्रेस से जो इसकी लाइनिंग है वो सारी ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से फैला लिया है इसको। फैलाने के बाद ये स्केल है हमारा, जिससे हम कान निकाल देते हैं छोटे साइज़ का। तो ये हम कहीं भी भूल जाते हैं रखे। ये वाला स्केल है, तो इससे आसानी से सीधी लाइन आ जाती है। तो थोड़ी बहुत लाइन कपड़े में कुछ दिक्कत होती है वो आराम से निकल जाती है इससे। यहाँ पे हमने ये सीधा स्केल निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड, ये भी सीधी लाइन हमें लगानी है। तो इसको ड्रॉ करेंगे किस तरीके से। किनारी जितनी है वो हम एक तरफ निकाल देंगे, आधा इंच कपड़ा छोड़ती है क्योंकि आधा इंच की किनारी होती है, उसको हम नहीं लेंगे कटिंग में, इसलिए उसको अलग निकाल देते हैं। और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली हमने। ये करने के बाद फ्रेंड देखिए 3 इंच हम नीचे से फोल्ड करने के लिए छोड़ देंगे। और इंची टेप से जितनी लाइन है 3 इंच तो हम नीचे से फोल्ड करने के लिए लेते हैं। और 1 इंच हमारी ऊपर बेल्ट लगती है, तो बेल्ट के लिए हम ऊपर से अलग से छोड़ते हैं। और 3 इंच ये है मार्जिन के लिए, कपड़ा फोल्ड के लिए। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो बेल्ट आप जितनी भी चौड़ी इलास्टिक यूज करोगे उसमें उतना ही हमें ऊपर की तरफ छोड़ देना है। तो यहाँ पे जो इसकी मोहरी रहेगी वो 7 इंच की रहेगी। तो यहाँ से हमने 7 इंच ले लिया है। देखिए ये हमने इलास्टिक के लिए ऊपर 1 इंच छोड़ दिया है। और यहाँ पे जितनी भी लाइन है फिक्स, तो यहाँ 36 थी, तो ये हमने इसकी लाइन ले ली है। और इसको हम सीधा एक बार उधर से लगाएंगे, एक बार इधर से लगाएंगे। तो दोनों तरफ से इंची टेप से हमने इसको सीधा कर लिया है। और यहाँ स्केल से हम इसको सीधा कर लेंगे। और जितनी भी हिप होती है फ्रेंड उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे, क्योंकि ये चौथाई हिस्सा है। आप फुल में जोड़ोगे तो 4 इंच होगा, और हमने ये एक हिस्से पे निशान लगा रहे हैं, चौथाई हिस्सा जिसे बोलते हैं। तो इसमें हमने 1 इंच प्लस कर लिया। ये देखिए हमने 1 इंच ऊपर छोड़ दिया बेल्ट के लिए। आसन हमने 11 इंच पे लगा लिया फ्रंट जो होता है। और यहाँ से 2 इंच ले लिया, 2 इंच लिया है ये वाला एरिया। और इससे ऊपर जो बैक पल्ला होता है वो हम 2.5 इंच 2 इंच ले लेते हैं।
हिप के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ज़्यादा हिप होती है तो उसमें हम 2.5 ले लेते हैं, कम है तो हम यहाँ 2 इंच ले लेंगे। तो 2 इंच इस तरीके से और आगे को बढ़ाएंगे। ये पीछे का बैक पल्ला जो होता है वो अलग कटिंग होता है। अब ये देखिए नीचे से 2 इंच लिया है, ऊपर से 2.5 इंच ऊपर को बढ़ा के, और ये देखिए तिरछी लाइन हमें मिलानी है। अभी आपको दिखाएंगे जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये देखिए इस तरीके से ये हम बैक पल्ला निकालेंगे और यहाँ से ये आसन का हो गया। तो यहाँ आधा इंच की इस तरीके से गोलाई दे देते हैं। तो ये हमने सेफ दे दी है इसमें। और यहाँ पे सेफ पट्टी होती है एक, पैंट बनाने के लिए सेफ पट्टी हमें बहुत ज़रूरी है, उसके बिना हमारी सेफ अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए हमें सेफ पट्टी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो आप वैसे भी निशान लगा सकते हो, पर इससे और इजी और अच्छी लगती है। तो ये बैक पल्ले के लिए हम जो हमने ये 2 इंच लिया था एक्स्ट्रा, यहाँ पे रखते हुए नीचे को मिला देंगे और यहाँ से आधा इंच हम तिरछा लेंगे। नीचे से फोल्ड करने में आसानी हो जाती है। तो ये देखिए इधर से सेफ पट्टी हम इधर को रखेंगे और उधर से अपनी तरफ को रखेंगे और इस तरीके से लाइन को नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। सेम जैसे ही हमारी सेफ पट्टी पे सेफ दी हुई है वैसे ही हम निशान ड्रॉ करेंगे और एक बार थोड़ा सा ऊपर को इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये साइड में से हमारा कोना सा नहीं निकलता है, इस तरीके से उसको हम एक तरफ निकाल देते हैं। अब यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। पहले हम यहाँ से दोनों एरिया एक साथ कटिंग करेंगे, क्योंकि हाथ की तरफ जो एरिया है वो हमें सेम रखना है दोनों तरफ से, इसलिए हम दोनों पल्ले एक साथ निकालते हैं जिससे कि कटिंग जो है वो अच्छे से और आसानी से हो जाए। तो ये हमारी सेम कटिंग हो गई है। नीचे से ये जितना भी एक्स्ट्रा था वो हमने निकाल दिया है। निकालने के बाद देखिए फ्रेंड, अब यहाँ से हमें 2 पल्ले उठाने हैं। तो ये ऊपर के जो हमने 2 पल्ले उठा लिए, ये फ्रंट पल्ले हैं हमारे। ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटिंग करते हुए और जो भी हमने लाइन ड्रॉ करी है उसको हल्का सा छोड़ते हुए इस तरीके से आसानी से कटिंग कर लेंगे। और आप इस तरीके से पैंट बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी पहनने में भी, और ये आप किसी कस्टमर के लिए बना रहे हो उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो ये हम ऊपर तक इसी तरीके से कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, जैसे हमने लाइन ड्रॉ नीचे वाली की है उसी पे हमें कैंची चलानी है। ये इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अब ये हमारा फ्रंट हो गया। अब हमें बैक पल्ले की कटिंग करनी है। तो ये पीछे वाला एरिया हम उठा के इसलिए रखते हैं फ्रेंड, तो देखिए जब हम बैठते हैं, बैठने उठने में क्या होता है पीछे से पैंट जो है नीचे को खिसकती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए हमने ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है, पहनने में आसानी और बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं आती, कंफर्टेबल पैंट बनती है इस तरीके से। और ये हमारा मार्जिन हो जाता है इसमें बैक पल्ले में। आगे वाली जो पल्ला होता है वो हमारा बिल्कुल फिटिंग का बनता है, क्योंकि हम इसमें आगे बेल्ट लगाते हैं और पीछे इलास्टिक लगाते हैं। तो रबड़ लगाने से पीछे में मार्जिन मिल जाता है हमें, और आगे हमें बिल्कुल बेल्ट वाला चाहिए होता है, इसलिए हम फिटिंग की रखते हैं आगे। तो यहाँ पे बीच में हम सेंटर में प्लेट देंगे 5 इंच की। तो ये हमने प्लेट डालनी है, दोनों तरफ आ जाएगी एक एक प्लेट। अब ये हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जो बाकी का कपड़ा बचा हुआ है हम इसमें से पॉकेट निकाल लेंगे। तो इसमें दोनों जेबें लगेंगी साइड में, सीधे हाथ पे भी और उल्टे हाथ पे भी। तो देखिए ये हमारा इतना कपड़ा बच गया है। तो एक ही साथ हम दोनों जेब निकाल के तैयार कर लेंगे। और जेब हम जैसे लगाते हैं वो हम सीधी कपड़ा इसी तरीके से ले लेंगे। 12 इंच हम लेंथ लेते हैं। ज़्यादा कोई लंबा होता है, पैंट ज़्यादा लंबी बनती है तो उसमें हम 13 इंच ले लेते हैं, और यहाँ से 6.5 या 7 इंच ले लेंगे। और इसको नीचे भी सेम हम इसी तरीके से लेते हैं और इसको सीधा मिला देंगे इस लाइन से इस लाइन को।
मिलाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। पॉकेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कटिंग करने में, सीधा है बिल्कुल, बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है दोनों जेब लगने के लिए। इसको अभी फ़िलहाल एक तरफ रखेंगे। और फ्रेंड देखिए पीछे का जो बैक पल्ला हमारा बनेगा रबड़ का, जिसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, उसके लिए हम अलग कटिंग करेंगे कपड़े की। और यहाँ से देखिए जेब जो लगाएंगे हम ऊपर से 2.5 इंच रखते हैं, और जो लेंथ रखेंगे जेब की वो 6.5 इंच रखेंगे। और इसको तिरछा इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जब ये हम सिलेंगे ना तो ये अपना आप कटिंग बाद में करते हैं, हम सिर्फ निशान लगा लेते हैं कि हमें मशीन कहाँ किस तरीके से चलानी है। तो ये आसानी से बन के तैयार हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जेब लगती है बनने के बाद। तो ये दोनों हाथ की हो गई हैं, इधर की एक, इधर की हो गई और एक इधर की हो गई। ये देखिए इस तरीके से। अभी इनको फ़िलहाल हम एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे बाकी बचे हुए कपड़े में से आगे के लिए कपड़ा निकाल लेंगे, जो आगे बेल्ट तैयार करेंगे और पीछे के लिए भी। तो वो हम बैक पल्ला अलग तैयार करते हैं और फ्रंट पल्ला अलग तैयार करते हैं। तो दोनों के लिए हमें कपड़ा निकालना होता है। और पैंट में यही फ़ायदा होता है, आसानी से निकल जाता है, इसमें से कपड़ा भी बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कपड़ा पूरा 2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा था और 2.5 से कम था। तो 36 लेंथ बनी थी इस पैंट की, आसानी से बन गई है। तो ये देखिए हम एक बार इसको नाप लेते हैं। ये हमारा बैक पल्ला है, जितनी हमें लेंथ चाहिए होती है उतनी हम ले लेते हैं। और थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा ही रखते हैं, बाद में शायद ज़्यादा हो जाती है तो वो हम कटिंग करके निकाल देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें कम नहीं लेनी, कम लेने में दिक्कत होती है, फिर आप जोड़ वोड़ लगाओगे उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें फुल ले लेनी है। एक्स्ट्रा हो जाए तो उसको मिनटों में काट देंगे। अब ये बाकी का बचा हुआ कपड़ा, अब देखिए आगे की जो हम बेल्ट तैयार करते हैं हम उसमें कुछ नहीं लगाते, सिर्फ हम कपड़ा ही यूज करते हैं। क्योंकि पेस्टिंग या बुकरम वगैरह यूज करते हैं, उससे जब तो फिनिशिंग आती है, बाद में वो धुलने के बाद मुड़ी मुड़ी सी हो जाती है, इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। देखिए कपड़े को इस तरीके से 2 बार फोल्ड करते हैं, डबल कपड़े को, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छी आगे से बेल्ट बन के तैयार होती है वो। तो देखिए फ्रेंड हम तो इसी तरीके से बेल्ट तैयार करते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर लेना। और जो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और आपको कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो कमेंट्स करके बताना कि कहाँ कमी है। और ये हमने सिलनी स्टार्ट कर दिया है पैंट। पैंट सिल के तैयार हो जाएगी तो हम आपको दिखा देंगे पैंट सिली कैसी है। तो ये पहले हम आगे के आसन फ्रंट के सिलते हैं, फिर बैक के आसन सिलते हैं। सबसे पहले सिलने के बाद प्लेटें डालते हैं। फर्स्ट में जो आगे का फ्रंट पल्ला होता है ये प्लेटें डाल दी, और ये फिर जेब लगा देते हैं। अब ये हम पीछे की बेल्ट तैयार कर रहे हैं। अब ये फ्रंट पल्ला हमारा तैयार हो चुका है। अब ये बैक पल्ला है, अब इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हम इन दोनों को जॉइंट कर रहे हैं। साथ के साथ हम ओवरलॉक साथ के साथ करते रहते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। और ये देखिए फ्रेंड मेरा बेटा है, ये स्कूल से आ चुका है। ये देखना इसकी आके शरारतें, बैग कहीं डालता है। और ये देखिए नैन्सी है, ये पढ़ाई कर रही है। आते ही इनकी बातचीत स्टार्ट हो चुकी है कि दीदी स्कूल क्यों नहीं गई आज। नैन्सी दूसरे स्कूल में पढ़ती है, आर्यन दूसरे स्कूल में पढ़ता है, तो इनकी आपस में यही बात चलती रहती है। अभी इनकी बातचीत तो चलती रहती है। चलिए फ्रेंड आपको दिखाते हैं पैंट कैसे तैयार हुई है। तो ये देखिए पैंट हमारी रेडी हो चुकी है।
अब इस पे हम प्रेस करके अच्छे से सेट करके रख देंगे। जब भी कस्टमर आएगा उसको हम फट देसी दे देंगे। अब इसके बाद फ्रेंड हमें और सिल लेना है, कुछ भी कटिंग कर लेनी है। आज हमारी अंजलि नहीं आई है, वो लड़की लेट आती है थोड़ी, और पैंट हमने आज जल्दी सिल लिया है क्योंकि आज मैं जल्दी बैठ गई थी मशीन पे। प्रेस करने से पहले इसको पहले अच्छे से सेट कर लेते हैं क्योंकि क्रीच एक बार में ही अच्छी बन जाए, बार बार प्रॉब्लम ना आए। और प्रेस गर्म होने में भी टाइम लगता है, इसलिए इसको पहले से सेट कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई वीडियो के साथ।